आज के इस वीडियो में देखेंगे क्लास 10 सब्जेक्ट हिंदी का गेस किया गया महत्वपूर्ण 5 सब्जेक्टिव प्रश्न जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो कंप्लीट देखिए ताकि एक भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में छूटे ना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि विश्व के दांत कहानी का सारांश लिखें। तो इसका आंसर है, कह रहा है कि सेन साहब को अपनी कार पर बड़ा नाज था। घर में कोई ऐसा ना था जो गाड़ी तक बिना इजाज़त फटके। पांचों लड़कियां माता पिता का कहना अक्षरशः पालन करती, किंतु बुढ़ापे में उत्पन्न खोखा पर घर का कोई नियम लागू न होता था। अतः गाड़ी को खतरा था तो इसी खोखा अर्थात कांसू से। सेन साहब अपने लाडले को इंजीनियर बनाना चाहते थे। ये बड़ी शान से मित्रों से अपने बेटे की काबिलियत की चर्चा करते थे। एक दिन मित्रों की गपशप और कांसू के गुणगान से उठे ही थे कि बाहर गुल गपारा सुना निकले तो देखा कि गिरधर की पत्नी से सोफर उलझ रहा है और उसका बेटा मदन सोफर पर झपट रहा है। सोफर ने कहा कि मदन गाड़ी छू रहा था और मना करने पर उधम मचा रहा था। सेन साहब ने मदन की मां को चेतावनी दी और अपने किरानी गिरधर को बुलाकर डांट अपने बेटे को संभालो। और घर आकर गिरधर ने मदन को खूब पीटा। ये क्वेश्चन 5 नंबर का पूछा है, इसलिए इतना बड़ा है। इसे आप नोट करके और याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि मनुष्य बार बार नाखून क्यों काटता है। तो इसका आंसर है, कह रहा है कि मनुष्य नियंत्रण सभ्य होने के लिए प्रयासरत रहा है। प्रारंभिक काल में मानव एवं पशु एक समान थे, नाखून अस्त्र थे, लेकिन जैसे जैसे मानवीय विकास की धारा अग्रसर होती गई, मनुष्य पशु से भिन्न होता गया। उसके अस्त्र शस्त्र, आहार विहार, सभ्यता संस्कृति में निरंतर नवीनता आती गई। वह पुरानी जीवन शैली को परिवर्तित करता गया। जो नाखून अस्त्र से थे उसे अब संदर्भ का रूप देने लगा। इसमें नया अपान लाने, इसे संवारने एवं पशु से भिन्न देखने हेतु नाखूनों को मनुष्य काट देता है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। यह प्रश्न लेखक के आगे कैसे उपस्थित हुआ। तो इसका आंसर है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। यह प्रश्न एक दिन लेखक की छोटी लड़की ने उनसे पूछा दिया। उस दिन से यह प्रश्न लेखक के सोचने का विषय बन गया। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि गुर्जर प्रतिहार कौन था। तो इसका आंसर है, विद्वानों का विचार है कि गुर्जर प्रतिहार बाहर से भारत आए थे। ईसा की 8वीं सदी के पूर्वार्ध में अवंती प्रदेश में इन्होंने अपना शासन स्थापित किया और बाद में कनौज पर भी अधिकार कर लिया। मिहिर भोज, महेंद्रपाल आदि प्रख्यात प्रतिहार शासक हुए। क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहे कि बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था। तो इसका आंसर है, एक बार बहादुर ने अपनी माँ की प्यारी भैंस को बहुत मारा। माँ ने भैंस की मार का काल्पनिक अनुमान करके एक डंडे से उसकी दुगनी पिटाई की। लड़के का मन माँ से फट गया और वह चुपके से कुछ रुपया लिया और घर से भाग गया। इसमें का सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिए, कंप्लीट देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि बहादुर के नाम से दिल शब्द क्यों उड़ा दिया गया। इसका आंसर है, प्रथम बार नाम पूछने में बहादुर ने अपना नाम दिल बहादुर बताया। यहाँ दिल शब्द का अभिप्राय भावात्मक परिवेश में है। बहादुर का उदारता से दूर रहकर मन और मस्तिष्क से केवल अपने घर के कार्यों में लीन रहने का उपदेश दिया गया। इस प्रकार से निर्मला द्वारा उसके नाम से दिए गए दिल शब्द उड़ा दिया गया। इस वीडियो में टोटल 6 सब्जेक्टिव क्वेश्चन थे जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, इसलिए वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा और पॉज करके सभी क्वेश्चन को उतार के और उसका आंसर भी लिख लीजिएगा और इसे याद कर लीजिएगा ताकि बोर्ड एग्जाम में बेहतर नंबर ला सकें। और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए।